हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं। जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव को जोर का झटका लगा है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की सपा ने जिन 3 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी, उन घोषित तीनों सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद मामला थोड़ा गर्मा गया है। एक तरफ यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा की और इस चुनाव में सपा को सपोर्ट करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अखिलेश यादव के साथ खेला हो गया है। जो अखिलेश यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हराने की प्लानिंग कर रहे थे, उन अखिलेश यादव की सपा को महाराष्ट्र में 5 सीटें भी MVA की गठबंधन ने नहीं दी। 5 सीटें नहीं मिलने पर अखिलेश यादव का दर्द सामने आया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा गया तो सपा उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां वो स्ट्रांग है। राजनीति में कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं है। सर, महाराष्ट्र में पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो। हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जहां संगठन होगा और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की NCP शामिल है। तीनों ही दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। 33 सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार अगर सपा को 5 सीटें भी मिलती है तो वो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटें देने की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने अबू आजमी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीटें मांगी थी। हाशिम भाई, क्या कुछ तय हुआ? क्या आपकी कुछ बात हुई है महाविकास अघाड़ी से या शरद पवार से, किसी से कुछ सीट को लेकर? हमारी बात कल हुई थी पवार साहब से। उन्होंने कहा था कि आज हम लोग तय कर लेंगे, बुलाएंगे आपको, लेकिन आज पूरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। और जो सीटें मैं मांग रहा था वो सीटें धीरे धीरे कहीं न कहीं अनाउंस की जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद जो पहले जिस तरह से दो टर्म में धोखा हुआ है, शायद इस बार भी उन लोगों की ऐसी नीयत होगी कि समाजवादी पार्टी को सीटें न दी जाएं। मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी टूटे। मैं नहीं चाहता हूं वोटों का बंटवारा हो। मैं चाहता हूं फ़िरकापरस्त पार्टियों को हम सब मिल के हराएं। जिस तरह से पिछली बार पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार वाले को 240 पे लाए और 2 बैसाखी उनके हाथ में आ गई। यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हमारी आखिर दम तक कोशिश होगी। अब नहीं मानेंगे तो मरता क्या नहीं करता। फिर हमको पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मैं तय करके मैं सीट अपना AB फॉर्म बांट दूंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक। भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं, लेकिन शनिवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम चोरघे को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक ने लड़ने का ऐलान कर अबू आजमी की खुद की सीट पर मुश्किल बढ़ा दी है। यानी कि 3 सीट पर सहयोगियों ने सपा को धोखा दे दिया है, तो एक सीट पर सत्ता पक्ष ने ऐसा जाल बिछा दिया कि अबू आजमी के लिए उससे पार कर पाना आसान नहीं है। सपा ने इन सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के शिवसेना और कांग्रेस ने सपा का सफाया सीट बंटवारे में कर दिया। अब अबू आजमी ने ऐलान किया है कि 5 सीटें नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। खैर, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब सपा की आगे की रणनीति क्या होती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको
आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।